Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। आज का वीडियो मेरा जो लास्ट वीडियो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में, उसका ही कंटिन्यूएशन है। इट मीन्स वो पार्ट 2 है। उसमें जो जितने ड्यूरेशन में मैंने जो बोला वो मैं बोल सकी थी। अभी जो मुझे आगे उस बारे में, उस टॉपिक पे थोड़ा कुछ और आपको बताना था, वो मैं ये वीडियो में बता रही हूँ। इसलिए मैं ये पार्ट 2 लेके आई हूँ। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखिए, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं डायरेक्ट ही नए पॉइंट्स पे आऊँगी और रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो आपने सुना होगा कि वर्ड वाइब्रेशंस के आप जिस वाइब्रेशन पे आप, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और वही वापस आती है आपके पास। ये वाइब्रेशंस कैसे वर्क करते हैं? वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में। तो वो कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। शायद आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा या ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा कि वाइब्रेशंस, हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्स होती है, वो एक प्लांट भी कैच कर सकता है, वो नेचर भी कैच कर सकता है। कैसे? तो मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है ये। आपने देखा होगा कि 2 लोग हैं सपोज, एक जो बहुत ही ज़्यादा प्लांट लवर है, नेचर लवर है, और दूसरा ऑफकोर्स उसको कोई हेट नहीं है प्लांट से, बट न्यूट्रल है, ऐसा कुछ इतना भी प्लांट्स को पसंद या लव नहीं करता। एक वो टाइप के लोग होते हैं ना जिसको प्लांट्स बहुत ही पसंद है, एकदम जब वो उनको पानी डालेंगे तो एकदम खुशी से, एकदम हंसी से और एकदम जॉयफुली डालेंगे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ठीक है डालना है इसलिए डाल रहे, उतना कुछ वो फीलिंग्स के साथ नहीं डालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे घर में भी जो 1-2 प्लांट्स है। तो क्या होता है कि माय फादर वाटर्स दी प्लांट्स, तो ही इज़ लाइक अ वेरी प्लांट लवर। तो वो पता नहीं, अभी वो भी पानी डालते, हम भी पानी डालते हैं, बट स्टिल वो डिफरेंस पता चलता है जब वो पानी डालते हैं, और फिर जब कभी कभार वो अवेलेबल नहीं होते हैं घर पे, तब हमको पानी डालना होता है। सपोज फॉर अ वीक इज़ नॉट देयर, तो फॉर अ वीक हमारे घर में से कोई भी पानी डालता है, तो वी कैन सी दैट थिंग कि वो प्लांट वो 1 वीक में मुरझा जाता है। मतलब कि मुरझा इन द सेंस कि उतने खिलते नहीं। और जब माय फादर पानी डालते हैं तो वो सही, एकदम प्लांट सही सलामत होते हैं और इतना फ्लरिश भी करते हैं, मतलब सूख नहीं जाते हैं। तो इट इज़ वो वाइब्रेशंस की बात होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसे डालते हैं, ये कोई गलत थॉट के साथ डालते हैं, नहीं, बट वी ऐसे फटाफट सबको, अब सब अपनी रूटीन में होते हैं तो फटाफट हाँ चलो अच्छा हाँ इसको पानी डालना रह गया, पानी डाल देते हैं, ऐसे करके पानी डाल के हम वापस आ जाते हैं। पर आई डोंट नो, मे बी उनको प्लांट से इतना प्यार है, लगाव है, तो वो इस वाइब्रेशंस के साथ पानी डालते हैं कि प्लांट्स जब वो होते हैं तब एक्स्ट्रा ही, मतलब नरिश होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रो होते हैं। और हम जब डालते हैं तो इतना हम देखते हैं कोई पत्ता सूख गया या फिर कोई प्लांट सूख गया, आई डोंट नो। प्लांट्स पे भी आपके वाइब्रेशन का असर पड़ता है। इसका एक शॉर्ट सा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप सबने देखे होंगे या फिर एक्सपीरियंस किए होंगे। तो जब एक प्लांट पे, नेचर पे आपके वाइब्रेशन का असर हो सकता है, तो फिर वो वाइब्रेशन का असर आप पे खुद पे कितना होगा। आप जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, अगर वो किसी और चीज़ को उस पर अफेक्ट कर सकता है, तो फिर आप सोचो कि जब आप एक हायर वाइब्रेशन पे रहोगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, तो आपकी लाइफ में, आप में खुद में कितना डिफरेंस आएगा। और फिर सराउंडिंग्स में जो आप रेडिएट करोगे वो तो डेफिनेटली करोगे ही। वाइब्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाइब्रेशंस कैसे, मतलब कोई बोलते हैं वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी पर्सन से मिले, हम नहीं बोलते नो माई वाइब इज नॉट मैचिंग विथ हिम और हर। तो व्हाट इज दैट वाइब इज वाइब्रेशंस। तो हमारा ऐसा कुछ किसी के साथ वो झगड़ा भी नहीं हुआ था, वो सामने वाला बहुत स्वीटली बात कर रहे हैं, बट फिर भी
हमारा ऐसा होता है ओके इतनी वाइब मैच नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई, क्या होता है वो वाइब्रेशंस जो दिखता नहीं है बट फील होता है, दैट कैन बी फेल्ट. सो दैट इज़ बेसिकली आवर थॉट्स. अगर मन में कुछ चल रहा है और अगर आप बाहर कुछ बोल रहे हो तो वो मैच नहीं होगा. सामने मैंने जैसे कहा कि सामने वाला इज़ वेरी नाइस, वेरी स्वीट, स्टिल वी आर सेइंग नो बट माई वाइब इज़ नॉट मैचिंग. सो इट मे बी बिकॉज ऑफ कि वो बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ रहे हैं, क्योंकि जो बोल हम तक पहुंच रहे वो तो हमको दिखाई और सुनाई दे रहे, वाइब्स वाइब्रेशन दिखाई सुनाई नहीं देते, बट इट डेफिनेटली कैन बी फेल्ट. कभी कभार हम किसी जगह पे जाते हैं देन ऑल्सो वी कैन फील समथिंग क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग नाइस हियर, या मुझे इधर का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन विच दैट सराउंडिंग एनवायरमेंट इज हैविंग और कैरिंग. सो येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में वाइब्रेशंस बहुत ही काम आते हैं. तो और वाइब्रेशंस आपके अच्छे होने के लिए फर्स्ट आपको सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप सेल्फ लव नहीं होगा तो आपके वाइब्रेशंस अपने आप ही अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे जैसा आप सोच रहे हो अपने बारे में, पहले तो अपने बारे में, दूसरे के बारे में तो बाद में. इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग अ partner or something that is a different kind of thing that you are thinking what you are thinking about them. but अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए सेल्फ लव बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू आर फुल ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट योर सेल्फ, फुल ऑफ हेट अबाउट योर सेल्फ, फुल ऑफ डाउट्स अबाउट योर सेल्फ, देन it is not going to work. So yes, first you have to work on your self love journey. Then second thing is आपके इंटेंशंस बहुत ही प्योर होने चाहिए. आप जो भी कर रहे हो, आपको जो भी अट्रैक्ट करना है उसके रिगार्डिंग. फिर थर्ड चीज़ है कि आप में डाउट नहीं होना चाहिए. मैनिफेस्टेशन की जर्नी में डाउट होना ही नहीं चाहिए. तो मतलब एक पर्सन भी क्या होता है ना, सपोज फॉर एग्जांपल हमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है शॉपिंग ऐप से, तो हमने ऑर्डर कर दिया. मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक दैट. हमने लिख दिया, हम सब कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं. फिर इट इज़ नॉट लाइक दैट के दिन में 4 घंटे ये कर रहे हो आप और बाकी के घंटे आप डाउट करे जा रहे हो, अरे पर फिर ये होगा कि नहीं. हम शॉपिंग ऐप से या कुछ भी खाने की जगह से कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद हमको पता रहता है कि वो आएगा ही आएगा. हमको इतना विश्वास होता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो फिर आएगा. तो इट इज़ लाइक दैट, वी डोंट हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट कि अरे यार ये होगा कि नहीं होगा. डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है, बिकॉज डाउट की एनर्जी, टू एनर्जीज कांट वर्क टुगेदर. ये ऐसा है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ फील कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता. या डाउट या फेथ दोनों एक साथ वर्क करते हैं. तो समझ लें कि जब आप डाउट में हो उस मोमेंट पे आपका फेथ नहीं है, और जब आप फेथ में हो उस मोमेंट पे आपका डाउट नहीं है. तो डोंट बी लाइक कि नहीं दोनों हो सकता है. दोनों एक टाइम एक ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है, एक टाइम पे 2 एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती. इट्स लाइक दैट व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर नॉट हैप्पी, इट कांट बी द बोथ थिंग्स. सो ऐसा है, तो डाउट बिल्कुल ही नहीं लाना. इट इज़ लाइक एक्ट एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपन. ऐसी फीलिंग्स क्रिएट करो कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि मैंने मेरी CA की जर्नी में ऐसे एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि आई एम ऑलरेडी CA. मैं ऐसे मतलब चीज़ें बोलती थी, तो समटाइम्स इट मे हैपन दैट मतलब ऑफकोर्स घर वाले के सामने, ज़्यादा बाहर वाले के सामने नहीं करती थी इतना एक्ट. तो मेरे घर वाले तो मे बी इट्स ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले बोले अरे व्हाट इज़ दिस, मे बी समवन विल कंसिडर यू क्रेजी कि ये हुआ नहीं है तो फिर ये इतना ज़्यादा जैसे हो गया, ऐसा एक्ट कैसे कर रही है. बट आई तो यूज टू एक्ट लाइक दैट के आई हैव पास्ड. मैं बोलती थी कि मैं तो पास हो चुकी हूँ, मेरी तो मार्कशीट आ चुकी है, मैं तो मेरी मार्कशीट पास ही है. तो मेरे घर में से कोई बोलता था दिखाओ मार्कशीट कहाँ पे है. मैंने बोला है मेरे पास, मैं तो पास हो चुकी हूँ. तो कोई बोलता था कि अरे कहाँ अभी तक कहाँ मतलब पास हुई है वो. तो मैं तो बोलती थी कि हाँ ये तो मैं ऐसे एक्ट किया करती थी कि अगर आप एक्ट करते हो ऐसा, आपको आपका कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड भी आपसे थोड़ा आर्ग्यू करेगा कि अरे ये मतलब
कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करो, यार ये हुआ नहीं और ये कैसे अभी से ऐसा एक्ट करना शुरू कर दी, आपका लॉजिकल माइंड बहुत ही आप में अंदर अंदर क्वेश्चंस डालेगा। तो मैं तो ऐसा बोला करती थी कि ये जो मूवीज़ और कब पता है सीरियल्स में दिखाते हैं ना कभी कभार कि बैक स्टोरी दिखाते हैं कि फ्लैशबैक्स दिखाते हैं, तो मैं ऐसा बोलती थी ये तो मेरा वो फ्लैशबैक चल रहा है कि कैसे जब वो नहीं कोई सक्सेसफुल होता है तो बैक स्टोरी दिखाते हैं कि अर्लियर कैसे हुआ करता था, वो अपनी सक्सेस स्टोरी में ऐसे बोलते हैं। तो मैं ऐसा सोचा करती थी कि ये तो मेरी बैक स्टोरी चल रही है, ये तो मैं पास हो गई और वो मैं मेरे वो पढ़ाई वाले दिनों का और मेरे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी वो टाइम का मैं ऐसे सबको बता रही हूँ, तो ये मेरी बैक स्टोरी चल रही है। तो ये अभी वो ये रियलिटी नहीं है, तो मैं मेरी बैक स्टोरी बता रही हूँ, ये वो चल रहा है, बाकी मैं तो पास ही हूँ। सो आई यूज टू act like that, I used to feel like that कि okay I have become a chartered accountant, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई, क्योंकि वो ऐसा एक्ट करने से, ऐसा फील करने से जो वो आपको वो वाइब्रेशन पे वो फ्रीक्वेंसी पे रहने पे मदद करता है वो चीज़। अगर आप करंट रियलिटी में बहुत ही हो जाओगे इंडल्ज, तो शायद आपका कॉन्शियस माइंड आपको वैसे फील ना करने दे, वैसे एक्ट ना करने दे जैसे आपको करना चाहिए टू अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर। क्योंकि अगर आपकी करंट रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है तो आप वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट ही, वैसे फ्रीक्वेंसी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्ट लाइक दैट एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपन, टू फील लाइक दैट एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपन इन योर ओन माइंड व्हेन यू आर विथ योर सेल्फ। सो विच विल ब्रिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हियर, आपको वो फीलिंग्स जनरेट करने में मदद करेगा वो चीज़। एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, ये सब तो करना ही है, बट आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपको अट्रैक्ट करना है, उसमें आपके साइड से जो इनपुट चाहिए ये सब चीज़ों के अलावा वो आपको करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं CA के लिए पढ़ रही थी, तो पढ़ाई तो मुझे करनी पड़ेगी, तो वो तो मैं कर ही रही थी, उसके साथ साथ मैं ये सब कर रही थी, तो ऑफकोर्स वो चीज़ करनी है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपको एक्ट कैसे करना ही है, और फिर कुछ टेक्निक्स होती है। आई डोंट नो इफ़ यू हैव हर्ड और नॉट हर्ड अबाउट इट, कि सपोज 555 टेक्निक्स, डॉट टेक्निक्स, ये सब टेक्निक्स होती है। तो कई लोग क्या होता है कि टेक्निक्स में इतना इंडल्ज हो जाता है कि उसका मेन जो टेक्निक्स के पीछे का जो मेन एम होता है, जो एसेंस होता है, वही फिर वो हट जाता है और फिर वो टेक्निक ही रह जाता है। सपोज 555 टेक्निक की बात करूँ तो 555 टेक्निक में ऐसा होता है कि आप कुछ अफर्मेशंस आपके लिए ले लीजिए, या जो आपको डिज़ायर करना है वो ले लीजिए, और आई एम अफर्मेशन के लिए एक सेंटेंस बना दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब मुझे डिज़ायर थी CA बनने की, तो आई एम CA आयुषी जोशी, पास्ट इन May 2023 अटेम्प्ट, सपोज ये था अफर्मेशन। तो ये यू हैव टू राइट 55 टाइम्स फॉर 5 days कंसिक्वेंटली, मतलब 5 दिन हर रोज। सपोज आज से आप शुरू कर रहे हैं तो आज से 5 दिन आपको 55 टाइम्स लिखना है। मीन्स टुडे 55 टाइम्स, टुमारो 55 टाइम्स, थर्ड डे 55 टाइम्स, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। सो दैट इज 555 टेक्निक। फॉर 5 days you write 55 times your affirmations in I am affirmations. That is also a technique to manifest. तो फिर लोग इतना ये टेक्निक्स में डीप में चले जाते हैं, या फिर उसका मेन एसेंस ही फिर दूसरी टेक्निक है, डॉट टेक्निक। डॉट टेक्निक इज बेसिकली यू टेक अ पीस ऑफ पेपर and a sticky note and you draw a small dot in between the paper. Suppose this is a paper, in between you draw a small dot and you write that whatever I am desiring or whatever I want is just the size of this dot. तो वो भी एक टेक्निक है, डॉट टेक्निक, टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो मेन क्या है कि ये दो टेक्निक्स का मेन एसेंस क्या है। सपोज अ डॉट टेक्निक, तो डॉट टेक्निक ये आप करते हो, उससे यू आर ट्रेनिंग और मेकिंग बिलीव योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर सेल्फ कि जो मुझे डिज़ायर, मैं जो करती हूँ, जो मेरे डिज़ायर्स है, इट इज़ जस्ट साइज ऑफ दिस स्मॉल डॉट। डॉट कितना छोटा होता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड डजंट अलाउ अस टू सिंक इन दैट के भाई अच्छा इतनी बड़ी डिज़ायर ये कभी फुलफिल होगी क्या नहीं, ऐसे
क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जस्ट टू साइलेंस दैट थिंग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए ये सब टेक्निक्स होती है. सो डॉट टेक्निक इज फॉर दैट ओनली, कि आप खुद को भी कन्विंस करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी कन्विंस करो ये लिख के कि नो नो, आई विच व्हाट आई एम डिजायरिंग इज जस्ट साइज ऑफ दिस स्मॉल डॉट, सो इट इज वेरी, आई कैन अचीव दैट, इट इज़ वेरी इजीली अचीवेबल. उसका मेन मोटिव इज दैट ओनली. फिर 555 टेक्निक का मेन मोटिव इज टू मेक यू बिलीव. आप लिखते हो इतनी बार तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मानने लगता है वो चीज़. तो फिर ये सब साइड में इसका मेन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेन वही है, बिलीफ. ये सब जो भी टेक्निक्स होती है वो आपके बिलीफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, कि आप बिलीव करने लगे उस चीज़ को कि येस दिस इज पॉसिबल, दिस कैन हैपन. सो ये सब टेक्निक्स उसी के लिए होती है. बट व्हाट वी डू इज, मैंने आई हैव सीन कि जनरली लोग फिर क्या करते हैं कि सपोज 555 टेक्निक है तो दे विल गो इनटू वेरी, ये सब साइड में रख के दे विल फियर और दे विल लाइक क्वेश्चन कि अरे कौन से टाइम पे लिखना चाहिए, या फिर कौन सी पेन से. जनरली बोलते हैं कि रेड पेन से लिखना चाहिए. ओके, सो यू राइट विथ रेड पेन. बट फिर अरे मैंने एक दिन ये टाइम पे लिखा, दूसरे दिन ये टाइम पे लिखेगा तो चलेगा क्या, मैंने एक दिन मेरा छूट गया बीच में तो चलेगा क्या. तो वो फियर क्रिएट नहीं करना है. दिस टेक्निक इज नॉट अबाउट यू क्रिएट फियर, दिस टेक्निक इज कि आप बिलीफ क्रिएट, मतलब बिलीफ आपकी क्रिएट करें, ना कि फियर क्रिएट करें. फिर वो उसमें ज़्यादा सुपरस्टिशियस, मतलब वो नहीं हो जाना कि भाई मेरा एक दिन मैंने लिखा, दूसरे दिन लिखा, फिर तीसरे दिन छूट गया तो क्या करें. यू डोंट हैव टू फियर ऑल दिस थिंग्स. ये कोई मतलब वो चीज़ नहीं है ना कि एग्ज़ाम तो है नहीं कि भाई पेपर, एक दिन पेपर लिखा, दूसरे दिन पेपर लिखा, तीसरे दिन छूट गया तो अब क्या करें. नो, ये सब चीज़ें इट इज़, मैंने बोला ना, इसका एसेंस ये है कि आपकी बिलीफ स्ट्रॉन्ग करता है, आपको मतलब विश्वास दिलाने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि हाँ ये सब लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस होता है. सो प्लीज़ अगर आप कुछ टेक्निक्स अगर यूज़ करते हैं या फिर ट्राई करते हैं तो उसका एसेंस जो मेन है वो उससे मत हटा देना, और बाकी सब चीज़ों में इंडल मत हो जाना कि भाई कौन से टाइम पे लिखे, ये टाइम पे लिखे तो अच्छा, वो टाइम पे लिखे तो. टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आपकी बिलीफ का इम्पोर्टेंस है. क्या आप लिखते टाइम वो फीलिंग क्रिएट करते हो, वो आप बिलीव करते हो. तो इम्पोर्टेंस इज ऑफ दैट थिंग, नॉट ऑफ एनी अदर थिंग. तो मेनली ये टेक्निक्स उसके लिए होती है. एंड देन मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको आपकी फीलिंग्स सपोज छोटी, पहले सॉन्ग्स, छोटी छोटी चीज़ है, या आप कौन से सॉन्ग सुनते हो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. जैसे कि you should listen to nice songs, happy songs and inspiration and motivational songs जो आपके इसको फीलिंग्स को बढ़ाए, अच्छे फीलिंग्स जनरेट करके रखने में हेल्प करे, ना कि सैड सॉन्ग्स जो आपको एकदम ही लो मूड में और लो स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाए. सो आप क्या सुनते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सॉन्ग्स भी ऐसे सुना करें, बिकॉज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक हैज़ दिस पावर टू शिफ्ट योर मूड. तो इट कैन बी शिफ्टेड, और मूड एक और चीज़ से शिफ्ट हो जाता है. दिस इज मे बी, आई डोंट नो, समवन विल फाइंड इट लिटल funny or what, but you can start jumping. It is a science, like science means it is a thing, like you know कि आप जंप करते हो, when you jump you start jumping. आपने देखा है कि जब कोई, इट इज़ ऑलवेज लाइक जब कोई जंप करता है दे आर वेरी हैप्पी, और इट इज़ अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, और कुछ अच्छा हो गया तभी समवन जम्प्स लाइक दैट. आपने देखा है किसी को, व्हेन समवन इज जंपिंग हिज फेस इज लाइक दिस and he is jumping, when someone is sad he is jumping. No, jumping it is like it creates the happy hormones. So आप जब jump करते हो it is like a success. Yeah, of course, like when I become a chartered accountant, I jumped like I become a chartered accountant. So it's like feeling. So to create that feeling you can also little jump and you create that feeling. Okay, whatever you want to achieve you can say that also कि I have achieved this, I have achieved that. So you will feel it, you just try. आप feel करोगे, ऐसा अच्छा feel करोगे. So you can do this little things to make yourself feel good, or to have that to create that frequency or vibrations. और एक मैं there is a video
I can put it into my description box. You can check out that video. आप वो वीडियो सुन सकते हो रात में. It contains like very good affirmations and all that things. तो that can also be listened. आप वो सुन सकते हो रात को सोने से पहले. So it can just give your सबकॉन्शियस माइंड वेरी गुड मैसेजेस एंड आप उसके साथ सो सकते हो. सो आप जाके सुनना वो वीडियो. आपको लगे कि या इट्स गुड, आई कैन लिसन, इट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, तो आप वो वीडियो भी सुन सकते हो. आई यूज टू लिसन जब भी मेरे को ऐसा लगता था. ओके, और वेन एवर यू फील that you are having something negative in your mind and you don't want to go to sleep with that negative thing or negative feeling, तो आप वो वीडियो चला के सो सकते हो. सो इट कैन आप you don't sleep with something negative feeling or negative thing at night, because नाइट में आप जो कंज्यूम करके सोते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तब आप सुन सकते हो. और एट एनी टाइम मीन्स इफ यू आर सैड और यू वांट टू चेंज योर feelings or whatever, at the time also you can listen. So I'll put that video also into my description box, so वो भी आप सुन सकते हो. So yeah, यही था जो रह गया था मेरी लास्ट वीडियो में बोलना. So I was just wanted to share. So I made a part 2 on this and I will keep on sharing videos on like further on self-love and forgiveness, which all helps to create very nice energy, to clean your energy and to make you vibrate at a very high frequency. So and I'll keep on sharing videos on these topics and whatever which helps you. So yeah, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and thank you so much for watching.